अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बात आज करनी है अफ़गानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर और जनाब इमरान ख़ान के ऊपर। तो बात शुरू करने से पहले गुजारिश है दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और हो सके तो पटवारी इस वीडियो से दूर रहें। दोस्तों बात आज ये है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज जो इतना अच्छा हुआ है, हर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लें कितनी तारीफ़ें कर रहा है पाकिस्तान की। ये जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान का मुआहदा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान पिछले 18-19 साल से एक ही बात कहे जा रहे थे कि अफ़गान मसले का हल डायलॉग है, यानी बातचीत करने से होता है। यानी कि ये मारा मार से नहीं होगा, ना ही किसी ऐसी ये जैसे अमेरिका कर रहा था, कभी ड्रोन मारा, कभी मिसाइल मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, इससे नहीं होगा। इमरान खान साहब पहले दिन से एक ही बात करते थे कि इस मसले का हल एक ही है, वो है बातचीत से। बातचीत के अलावा ये कभी भी मसला सुलझेगा नहीं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अगर अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अमन हो जाएगा। तो आज मुझे भी इतनी खुशी है कि एक तो पाकिस्तान की तारीफ़ें दुनिया कर रही है, दुनिया के चैनल देखो कितने अच्छा इमेज बन रहा है हमारा, और दूसरा ये खुशी है कि इमरान खान साहब का नज़रिया जीत गया, जो कि कहते थे 18-19 साल पहले तक शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस मसले का हल बातचीत से है। और ये जो पटवारी लोग थे या शरीफ बरदरान या जरदारी या ये कानटुटे वगैरह ऐसे लोग थे या इंटरनेशनल दुनिया के, ये इन्होंने नाम डाल दिया तालिबान खान। जब खान साहब कहते थे ना कि तालिबान के साथ बातचीत की जाए, इनको ऐसे नहीं, ये मारन, ये कभी नहीं जीत सकेगा अमेरिका, कभी भी नहीं हम जीत सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जो खान साहब कहते थे, और पाकिस्तान की एंड पे जीत हुई और अमेरिका को शिकस्त हुई। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका इस खित्ते में आया था सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जैसे कि इराक का हशर कर दिया, लीबिया का, फ़लस्तीन का, जैसा कि अफ़गानिस्तान का सत्यानाश किया इन्होंने। तो वो उसका हाफ पूरा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करे। दोस्तों हमें ये बात ज़रूर एक सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए कि जिस जिस मुल्क में अमेरिका ने पाँव रखा, तबाह कर दिया। वियतनाम देखो क्या हुआ। तो दोस्तों अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान भी ऐसा ही वो करें पाकिस्तान के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी आर्मी के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि 18 साल 19 साल से अमेरिका हमारी पड़ोसी मुल्क में बैठकर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने अपने मुल्क को सेव किया। पिछले जो लोग भी जानते हैं इनको बताना चाहिए कि 18-20 साल पहले या इससे पहले कितने धमाके होते थे पाकिस्तान में, कितनी यानी कि क्या जलालत थी, लाइट नहीं होती वगैरह वगैरह। अब सब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल भी चलना शुरू हो गई है। तो इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अच्छा दौर आने वाला है बहुत जल्द। बहुत सुनहरी दौर है पाकिस्तान का। तो इसलिए दोस्तों हर टाइम बंदे को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और बर्दाश्त करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों में महंगाई थोड़ी सी कम हुई है और पेट्रोल भी नीचे आया, मिट्टी का तेल भी और वगैरह वगैरह सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्फे बाय स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगी ये चीज़ें सारी। तो इसलिए आपने मायूस नहीं होना, आपने इंशाल्लाह इमरान खान साहब का साथ देना है, क्योंकि एक ईमानदार और दना आदमी है और सच्चे इंसान है। बाकी रह गई ये पटवारियों की बात और शरीफ बरदरान की, ये तो ऐसे ही हैं, बस फालतू लोग हैं। इनका तो अभी गेम, वो कहते हैं ना गेम इज़ ओवर, तो ये ओवर हो चुके हैं, ये ओवर हो चुके हैं। इनका भी दोबारा सियासत में कोई तल्लुक नहीं है। ऐसा ऐसा इनका दिन ब दिन पाँव नीचे जाना, ख़त्म होते जानी है। इनकी जमातें भी, ये ख़त्म हो गया कि साहब अब एक नई सियासत जन्म लेगी इससे आगे। जैसे कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन कैसे बेहतर हो जा रहे हैं। इंशाल्लाह डॉलर जो है ना वो भी अपनी जगह पे स्टेबल है, नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अपनी हमारी करेंसी जो है ना इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। ऐसे ही सारे काम बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आपने उम्मीद रखनी है और दुआएं करनी है। आपने यानी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप इंशाल्लाह अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिएगा, ख्याल रखिएगा, एक दूसरे की हेल्प किया करो हमेशा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।